लास्ट पार्ट में हमने देखा कि क्लाउड को एथर से एक बंकर के बारे में पता चलता है और फिर क्लाउड अपने घर की तरफ निकल जाता है और फिर वो घर जाते जाते सोचता है कि मतलब वो सेक्रेट कंपनी और वो रोइंस वाली बात सच थी, इसके बारे में तो पता लगा कर रहूँगा। और फिर अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ उस मिलिट्री बंकर की तरफ निकल जाता है और फिर रास्ते में उसे वो विलेज भी मिलती है जहाँ उसे एथर मिला था, लेकिन एथर वहाँ से जा चुका था। और फिर थोड़ी देर और चलने के बाद उसे वो बंकर मिल ही जाता है। वहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन क्लाउड उन सबको बड़ी आराम से मार देता है और फिर वो उस बंकर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ था। वो उस रास्ते से नीचे जाता है। नीचे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लेवल 1 लिखा हुआ था। अभी उसके नीचे भी रास्ता था, लेकिन लेवल 1 पर 2 कमरे थे। तो क्लाउड उनमें से एक कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं था। और अब वो लेवल 1 से भी नीचे लेवल 2 पर चला जाता है और लेवल 2 पर थे 3 कमरे। तो क्लाउड पहले कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पे भी उसे फ्यूल नहीं मिलता। और फिर वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पे भी उसको फ्यूल नहीं मिलता। तो वो तीसरे कमरे में जाकर देखता है, वहाँ काफ़ी सारी चेस्टें पड़ी हुई थी। और फिर काफ़ी ढूंढने के बाद उसे फाइनली फ्यूल मिल ही जाता है। उसे उस कमरे में एक दरवाज़ा दिखता है, लेकिन उस दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, इसलिए क्लाउड उसके अंदर नहीं जा सकता था। तो वो अपने घर की तरफ वापस चला जाता है और उसे घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और अब उसके पास फ्यूल भी आ चुका था और उसे सेक्रेट कंपनी की एक ब्रांच बिल्डिंग के बारे में भी पता था। और अब वो अगले दिन अपने प्लेन से उस ब्रांच बिल्डिंग की तरफ जाने का डिसाइड करता है और फिर अगले दिन वो अपने प्लेन की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।